ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। तो चलिए आज बात करेंगे खरमास के बारे में। कब खरमास समाप्त होगी और शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, मांगलिक कार्य शुरू होंगी। खरमास समाप्त होने का इंतजार समस्त सनातनी और हिंदू परिवार को बेसब्री से रहता है कि जैसे ही खरमास समाप्त होगी, शादी की बातचीत या शादी फाइनल करना या विवाह के मुहूर्त में लग्न रखना या विवाह करना शुभ शुरू कर देंगे। तो चलिए 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण खरमास जो 14 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ और 14 अप्रैल 2025 को सूर्योदय उपरांत संक्रांति पुण्य काल होगा तथा खरमास दोस्त समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ एक महीना से खरमास के कारण शुभ कार्य जो बंद था, सोमवार 14 अप्रैल से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विवाह की लग्न की बात करें तो अप्रैल से जून तक 38 दिन विवाह के लग्न है। इसके साथ ही शादी विवाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार अप्रैल से जून तक शादियां होंगी, फिर 4 महीने के ब्रेक के बाद 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के बाद से लग्न शुरू होंगे। बनारसी पंचांग के अनुसार अप्रैल में 12, मई में 19 और जून में 7 दिन लग्न है। वहीं मिथिला पंचांग की बात करें तो अप्रैल में 7, मई में 11 और जून में 3 दिन लग्न है। इसके बाद चातुर्मास लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक बंधन को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है, इसलिए इसमें शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है। शादी के शुभ योग के लिए 9 ग्रहों में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ होना जरूरी है। रवि और गुरु का संयोग सिद्धिदायक और शुभ फलदायी होते हैं। इन तिथियों में शादी विवाह को बेहद शुभ माना गया है। शादी के शुभ लग्न मुहूर्त के लिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन लग्न में से किसी एक का होना जरूरी है। वहीं नक्षत्रों में से अश्विनी, रेवती नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र, मूल, मघा, चित्रा नक्षत्र, स्वाति, श्रवणा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा आषाढ़ किसी एक का रहना जरूरी है। अति उत्तम मुहूर्त के लिए रोहिणी, मृगशिरा या हस्त नक्षत्र में से किसी एक की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि वर और कन्या दोनों का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ हो तो उनका विवाह ज्येष्ठ में नहीं होगा। 3 ज्येष्ठ होने पर विष बनता है और ये वैवाहिक लग्न में निषिद्ध माना गया है। विवाह की मुहूर्त की बात की जाए तो सभी महीने का वर्णन इस प्रकार है। माघे धनवती कन्या, फाल्गुने सुभगा भवेत्, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभा, आषाढ़े कुलवृद्धि, स्यादन्ये मासाश्च वर्जिता, मार्गशीर्षम पिक्षन्ति विवाहे के अपि कोविदा। माघ में विवाह होने से कन्या कुल धनवान होता है। फाल्गुन में विवाह होने से सुहागिन रहती हैं, कन्या कुल या कन्या सुहागिन रहती हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास और वैशाख मास में विवाह होने पर वह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होती हैं।
आषाढ़ मास में विवाह होने से परिवार बढ़ता है तथा अन्य महीने में विवाह के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कुछ विशेषज्ञ विवाह के लिए मार्गशीर्ष माह यानी अगहन का महीना को प्राथमिकता देते हैं। भगवान का विवाह भी अगहन में ही हुआ है, इसलिए अगहन महीना भी विवाह के लिए बहुत शुभ होता है। विवाह माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और अगहन मास में हो तो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही साथ शुभ लग्न मुहूर्त बनारसी पंचांग के मुताबिक अप्रैल माह में 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को है। मई माह में आइए, मई माह में 1 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई और 28 मई। जून में लग्न का डेट 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 7 जून और 8 जून को है। मिथिला पंचांग के अनुसार अप्रैल में 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल को है। मई माह में मिथिला पंचांग के अनुसार 1 मई, 7 मई, 8 मई, 11 मई, 18 मई, 19 मई, 22 मई, 23 मई, 25 मई, 28 मई को है। और जून में 10 जून, 11 जून और 12 जून तक लग्न है। तो ये रहा अप्रैल, मई, जून का टोटल लग्न। हमने लग्न का तिथि बताया, वैवाहिक तिथि बताया। इसी वैवाहिक तिथि में 6 का फलदान भी होगा, तिलक भी होगा और विवाह भी होगा। इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे और लोगों को भी शेयर करके जानकारी दे देंगे। तो जिनको भी विवाह करना है इस तिथि को ध्यान में रख लीजिए और पूरा अपने डायरी निकाल करके नोट कर लीजिए। और जिन जिन लोगों को भी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जा कर के जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।